और भाजपा के लोगों के अय्याशी और मस्ती के केंद्र बन गए हैं। और जो डिब्बे हैं जिसमें जनता है वो जनता पिछड़ गई है। उत्तराखंड को भाजपा ने एक तरह से थाईलैंड बनाने की कोशिश की है। स्टार न्यूज़ 11 टीवी और मैं आपके साथ आशीष खान। जैसा कि नगर निकाय चुनाव उत्तराखंड में चल रहा है, तो जो पार्टियां हैं उन्होंने डेरा डालना शुरू कर दिया है। तो रुड़की में भी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने लगातार डेरा डालना शुरू कर दिया है। आज यहाँ पर रुड़की दौरे पर आए हैं गढ़वाल मंडल के प्रभारी, वो रुड़की दौरे पर आए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि जो नगर निकाय चुनाव चल रहा है यहाँ पर रुड़की में, तो उसको किस तरह से देखते हैं। जी, पहले तो सबसे पहले धीरेन्द्र जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। धीरेन्द्र जी, आप यहाँ रुड़की दौरे पर आए हैं, तो यहाँ पर जैसे कि आप दौरा करने के लिए हैं, क्या क्या जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको क्या क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे आपके द्वारा, और किस तरह से नगर निकाय चुनाव को देख रही है कांग्रेस? देखिए, मैंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अभी बातचीत भी की है, प्रेस के लोगों से भी बातचीत की है, और मैं आगे भी अब जिले में दौरे करता रहा हूँ। मैंने उनसे यही कहा है कि ये एक युद्ध है, जो चुनाव हैं पार्टियों के उनके लोकप्रियता के बैरोमीटर है। इसमें पता लग जाता है दूध में दूध और पानी में पानी कितना है, और कौन लोग किन पार्टियों को पसंद कर रहे हैं। जाहिर है, कांग्रेस का एक शानदार इतिहास रहा है। हमने देश को आज़ादी दिलाई, हमने देश का नवनिर्माण किया 1947 और उत्तराखंड नवनिर्माण में भी स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी, श्री हरीश रावत से लेकर हमारे तमाम नेताओं ने 4 चांद लगाए हैं। तो इसी दृष्टि से जो भाजपा कहती है कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, ये कोई इंजन वाली जो पद्धति है, इसमें इंजन केवल सत्ता के एक तरह से भाग बन गए और भाजपा के लोगों के अय्याशी और मस्ती के केंद्र बन गए। और जो डिब्बे हैं जिसमें जनता है वो जनता पिछड़ गई है। कांग्रेस इसी बात को लेकर चुनाव मैदान में, यहाँ राज्य में मादक शक्ति का लगातार अपमान हो रहा, कितनी तरह के यहाँ पर रेप कांड और कितनी तरह की घटनाएं यहाँ पर घटी। उत्तराखंड को भाजपा ने एक तरह से थाईलैंड बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस इसको लेकर जनता के बीच में जा रही है। नगरों की हालत खराब है। आप यहीं से शहर के अंदर से निकल जाए, आपको पता लग जाएगा कि जो रुड़की कभी एक बहुत साफ सुथरा सा और एक शिक्षा का केंद्र के रूप में शहर दिखाई देता था, आज यहाँ सिवाय गंदगी का अंबार और उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। तो कांग्रेस इन चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जा रही है। अस्पतालों की हालत खराब है, सड़कों की हालत खराब है, बसों का कोई परिचालन ढंग से नहीं हो रहा, लोगों का आवागमन मुश्किल हो रहा है। गाँव के अंदर जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर कितनी औरतें ऐसी हैं जिन्हें गर्भावस्था में ले जाते हुए रास्ते में उनकी भी मौत हो जा रही है, उनकी बच्चियों की मौत हो जा रही है। राज्य के रामनगर जैसे कभी राजधानी का सपना जिस रामनगर ने देखा था, रामनगर, गैरसैंण और देहरादून उस जमाने में नाम पर थे और शिखर पे थे जब राज्य की राजधानी का हो रहा था। वहाँ पिछले एक हफ्ते में 3 लोगों को बाघ ने मार दिया। क्या उनके परिवार के लोग नहीं? क्या सरकार उनको 2-2, 4-4 लाख रुपये मुआवजा देकर समझती है कि उनका परिवार समझ जाएगा? आज उनके आंखों में आंसू है। परसों बस गिरी है, आधा से दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। सरकार दे उनके परिवारों को कितना, तब तो ये होगा कि चलो उनके घर में रोशनी जलेगी, चूल्हा जलेगा। 2-2, 4-4 लाख रुपए आज आदमी की इतनी कीमत, इतनी सस्ती इस भाजपा सरकार ने बना दी। तो सरकार के इन तमाम कामों को लेकर, और क्या है, मुख्यमंत्री एक शोमैन बन गए। जैसे कभी राज कपूर होते थे, शोबाजी देहरादून में होती रहती है, कोई सही काम वहाँ होता दिखाई नहीं देता। तो कांग्रेस इसको लेकर जनता के बीच में जा रही है। हमारा नेतृत्व मंडल हरीश रावत जी, परेश गोटिया, यशपाल आर्या, सुरजम सिंह, तमाम लीडर्स जनता के बीच में जा रहे हैं और हम लोग अलग जगह। धीरेन्द्र जी, आप भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं उनको शोमैन बता रहे हैं, और जो भाजपा के विधायक हैं और मंत्री हैं और जो जितने भी पदाधिकारी हैं वो उनको बोलते हैं कि धाकड़ धामी के राज में जो उत्तराखंड में कार्य हुए हैं वो आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो धाकड़ धामी नहीं है, रावण की सेना है। ये तो अपना बली की सेना जो भाजपा की अपने को बताती है, वो सेना नहीं है। ये लोग तो लोगों के चीरहरण करने पर लगे। कितने भाजपा के ऐसे नेता हैं जिन पर मुन्ना जी आप ही जानते हैं, जिन पर की बलात्कार और हत्याओं के केस चल रहे हैं। हर शहर से खबर हल्द्वानी से आती है, अल्मोड़ा से, चंपावत से, पिथौरागढ़ से आती है। भाजपा के नेता ने ऐसा करके ऐसा लगता कि इनके लिए मातृशक्ति का कोई सम्मान नहीं है। ये धीरेन्द्र जी, भाजपा की ओर से एक नारा, बहुत स्लोगन है जो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, एक लक्ष्य एक अटल, कमल था वोट और कमल ही वोट। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, तो जुमलेबाजी की पार्टी है, ये रोज एक नारा लगाते हैं।
और नारों में लोगों को बहा ले जाना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बात को समझ गई है कि लोकसभा चुनाव में अभी उनकी करारी हार होते हुए बच गई है। और ये जो छोटे चुनाव हो रहे हैं, मैंने जैसा कहा, ये बैरोमीटर है, इसमें भी इनके ये चुनाव कारगर साबित हो रहे हैं। ये जो भाजपा के यहाँ के रुड़की के मेयर प्रत्याशी हैं अनीता अग्रवाल और भाजपा के पदाधिकारी जितने भी हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस कहीं फाइट में ही नहीं है और जो कांग्रेस से बागी होकर यशपाल राणा की वाइफ है जो चुनाव लड़ रही है, उनके साथ उनकी फाइट है। इस पे क्या कहेंगे आप यशपाल राणा जी के लिए? ये अपनी शर्म छुपाने के लिए कर रहे हैं। उनको मालूम है कि जो पार्टी छोड़ के गए, ये 3rd डिवीजन पार्टी रहने वाले हैं। इनका तीसरा नंबर आना है। लड़ाई भाजपा के साथ कांग्रेस की है, कांग्रेस की। यशपाल राणा जी का ये भी आरोप था कि जो कांग्रेस का टिकट हुआ है पहले उनका और था और फिर धन बल के आधार पर कांग्रेस का मेयर प्रत्याशी बदला गया है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो सबसे आसान आरोप लगाना है। अगर किसी औरत को बदनाम करना हो, उसके चरित्र पर हमला करो, और किसी नेता को बदनाम करना हो तो उस पर धन बल के आरोप लगाओ। ये उसी घटिया प्रचार का हिस्सा है। धीरेन्द्र जी, लास्ट में आप क्या अपील करेंगे कि जो पूरे प्रदेश में निकाय चुनाव हो रहे हैं कांग्रेस को लेकर क्या अपील करेंगे आप जनता से? मेरा तमाम राज्य की जनता से कहना है कि राज्य में सुशासन और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए कांग्रेस को। तो ये थे हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप जी, जिन्होंने कहा है कि राज्य की जनता को कि जो राज्य में सुशासन और आदर्श की सरकार लाएं, कांग्रेस को वोट दें। इसी की तरह की खबर देखने के लिए जुड़े रहिए स्टार न्यूज़ 11 पर। मेरे साथ आसिफ खान रुड़की से।